के मानपुर स्थित रसलपुर के प्रतिभा पल्लव पब्लिक स्कूल में एपीआई बिहार के एमसीडी प्रेजेंटेशन इन स्कूल गोइंग एडोलसेंट्स रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत किशोर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह एवं डॉक्टर नीरज कुमार ने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य जीवन शैली, संतुलित आहार और मानसिक स्वास्थ्य, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर सुशांत भारद्वाज ने बताया कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्कूली किशोरों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और उनके सुझाव के आधार पर बेहतर स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण में सहयोग करना है। स्कूल के चेयरमैन कुमार गौतम ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आशा जताई है कि केंद्र सरकार किशोर स्वास्थ्य से जुड़े एक शोध एवं जागरूकता अभियान पर विशेष ध्यान देगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और विशेषज्ञों से उपयोगी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। देखिए पूरी रिपोर्ट न्यूज भारत प्लस पर। एक्चुअली आज हमारे स्कूल में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम डॉक्टर गया के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर मृत्युंजय सर और गया के चर्चित फिजिशियन डॉक्टर नीरज सर के द्वारा आज यहाँ बच्चों का रखा गया था। और आप देख रहे होंगे आज बच्चों की संख्या 6 क्लास से ऊपर। संडे के बावजूद भी हम लोगों ने बच्चों को नोटिस किया था, बताया था कि आज आप लोग को आना है। मृत्युंजय सर और नीरज सर को स्कूल में आकर के एड्रेस करना है, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बच्चों को बताना है। तो बच्चे आए भी, आप संख्या भी देख रहे हैं कि अच्छी संख्या में बच्चे आए। पेरेंट्स का भी काफ़ी कोऑपरेशन रहा, हमारे स्टाफ का भी अच्छा कोऑपरेशन रहा। कहने का मतलब ये है कि हेल्थ अवेयरनेस पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है। आज के दौर में माँ बाप समय की व्यस्तता में बच्चों को फास्ट फूड, जंक फूड, बच्चा उसका आदी हो जाता है, जिसका कि बाद में निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, चाउमीन है, जो भी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मृत्युंजय सर, नीरज सर ने बताया और बच्चे बहुत हद तक इसको फॉलो भी कर रहे हैं और करेंगे। तहे दिल से हम मृत्युंजय सर का, नीरज सर का और खासकर मेरा बचपन का मित्र सुशांत जी, हमारे बचपन के मित्र हैं, हम इनको भी धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे कि हमारे स्कूल को इन्होंने सेलेक्ट किया इस प्रोग्राम के लिए। और साथ साथ आप मीडिया बंधु को भी धन्यवाद, या संडे के दिन में आप लोग स्कूल में आए और इस ढंग का कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद। मैं कुमार गौतम, चेयरमैन प्रतिभा पल्लव पब्लिक स्कूल, CBSE +2 स्कूल, धन्यवाद। मानपुर गया। ठीक है, आ गया है स्कूल के बच्चों का, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा और किनके द्वारा ये किया जा रहा है? देखिए, ये फ़ायदा ये है ना कि अभी के समय में इंडिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो खासकर जिसको क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं आप लोग, जैसे मोटापा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारियां हैं, ये सब का संख्या बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग का मेन पर्पस यही है कि एक पब्लिक में जागरूकता बचपन से ही डाला जाए, छोटे बच्चों को ही हम लोग अलर्ट कर सकें कि वो लोग को पता चले कि ये सब डिजीज़ भी एक चीज़ होता है और इससे कैसे बचपन से ही हम लोग अगर अपना लाइफस्टाइल बदल लें तो हम लोग इससे प्रभावित होने से बच जाएंगे। तो बच्चों को हम लोग एक क्वेश्चनर दे रहे हैं। ये क्वेश्चनर जो तैयार किया गया है, इसमें ICMR, API हम लोग सब मिलजुल करके किया जा रहा है स्टडी। और ये स्टडी करके ये हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारे देश में कितना अभी डिफिशियंसी है इस नॉलेज का, बच्चों के बीच में जागरूकता की कमी है और हमको क्या स्टेप लेना है, भारत सरकार क्या स्टेप ले सकता है एट द लेवल ऑफ स्कूल। कि हम लोग रिकमेंडेशन भेजेंगे गवर्नमेंट को कि आप लोग देखिए, इतना बचपन में बच्चों के बीच में जागरूकता अगर हम दे दें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से हम लोग बच सकते हैं। तो वही मेन पर्पस है हमारा कि बच्चों का क्वेश्चनर से जान ले कितना उनका जानकारी है। कुछ उनको हम लोग जब इंटरेक्शन सेशन रखते हैं तो कुछ उनका क्वेश्चन होता है, उसको डायरेक्टली जवाब दे देते हैं, थोड़ा उनको जागरूक कर देते हैं। ये क्वेश्चनर मिलने से ही बच्चे जान जाते हैं कि ऐसा ऐसा कोई बीमारी होता है, चिप्स खाना नुकसानदेह है, कोल्ड ड्रिंक पीना नुकसानदेह है, फिजिकल एक्टिविटी कितना ज़रूरी है स्कूल लेवल पे। ये सारा तरह का क्वेश्चन इसमें डाला गया है। एक प्राइमिंग हो जाता है बच्चों का इस एज में, तो आगे चल के वो इस हिसाब से अपने आप को अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा कि हम लोग डाटा कलेक्शन करके इससे सरकार को अवगत कराएंगे कि आप लोग को ये करना चाहिए, तो गवर्नमेंट अपना उस हिसाब से प्रोग्रामिंग करेगी।
पूरा परिचय दीजिए। डॉक्टर नीरज कुमार, फिजिशियन हूँ गया में। नीरज की बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको आप समझ सकते हैं गैर संचारी बीमारियाँ, जो बीमारियाँ जो है सो फैलने वाली नहीं है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। ये बीमारी जैसा नीरज ने बताया कि ये ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये बीमारियाँ एक से दूसरे में नहीं फैलती है। लेकिन आज जो है सो 75 to 80% जो बीमारी हम लोगों के क्लिनिक में आते हैं, यही बीमारियाँ आती हैं। तो अगर हम लोग बच्चों में ही ये हम लोग अगर उसमें नॉलेज देना शुरू करेंगे कि ये बीमारियों का, चूंकि जड़ जो है सो बच्चों से ही शुरू होता है। हमारे घर से ही एक्चुअली समझिए, हर घर में जो है सो इस तरह के मरीज लोग हैं। तो हमें देखना होगा कि घर में हम लोग क्या छोटी छोटी चीज़ों को बदलाव ला सकते हैं, स्कूलों में क्या छोटी छोटी चीज़ों का बदलाव ला सकते हैं, ताकि इन बीमारियों से हमारा जो बच्चा जो आगे चल के वयस्क बनेगा वो बच सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन बेस्ड है, उसी आधार पर बेस्ड है। हम बच्चों का बिहेवियर जानना चाह रहे हैं कि बच्चों में क्या बिहेवियर है। बच्चे ब्रशिंग करते हैं तो कितनी बार करते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं तो कितनी बार टीवी देखते हैं, बच्चे चिप्स खाते हैं तो कितना खाते हैं, कब तक, महीने में कितनी बार खाते हैं। तो ये बच्चों का एक अवेयरनेस टेस्ट है, जिसके आधार पे हम लोग जो है सो एक डेटा निकाल के गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चुन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, डेटा निकाल के हम लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम लोग रिकमेंडेशन भेजेंगे कि ये स्कूल के करिकुलम में या स्कूल के सिलेबस में इस तरह से कुछ बदलाव करके, कुछ छोटे छोटे बदलाव करके हम लोग बच्चों का जो आगे हमारे भविष्य के नागरिक बनने वाले हैं, उनमें इन बीमारियों को हम लोग ना होने दें या उनसे बचाव कर सके। ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा है सर, फिर ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो API बिहार चैप्टर का प्रोजेक्ट है, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर का प्रोजेक्ट है। लेकिन ये जो क्वेश्चनायर है आपका, ये बहुत ही मेथोडिकल, बहुत ही साइंटिफिकली तैयार किया गया है। ICMR एक बड़ी है उसके द्वारा, और ये काफ़ी साइंटिफिक है और ये मतलब रिसर्च पर्पस के लिए है। तो इस रिसर्च के आधार पे हम लोग जो है एक नतीजे पे, कुछ नतीजों पे पहुंचेंगे और गवर्नमेंट को वो नतीजे हम लोग देंगे, ताकि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है स्कूल के प्रति, उसमें कुछ बदलाव हो, ताकि छोटे छोटे बदलाव ही हो, ताकि आगे का मेरे बच्चों का भविष्य जो हो हम लोग उसको सुरक्षित कर सकें। कौन कौन सा स्कूल में हो रहा है सर? अभी हम लोगों ने देखिए, अभी पहला हम लोगों ने किया था GD पब्लिक स्कूल में किया था, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने ज्ञान भारती वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में किया, तीसरा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं गौतम जी के स्कूल में, और इसके बाद एक हम लोग सरकारी स्कूल में करीब 200 से 250 बच्चों के बीच में करने का हम लोग का प्लान है। तो ये हम लोग का है कि हर स्ट्राटा के बच्चे, मतलब कि जिसमें कि सब तरह के बच्चों को शामिल कर सके हम लोग, ताकि जो कि डाटा होता है तो डाटा में सब तरह के बच्चे शामिल होने चाहिए। तो हम लोग एक सरकारी स्कूल में अगला हम लोग का प्लान है, गौतम जी से बात हुई है, गौतम जी जाते हैं वहाँ स्कूल में, तो वहाँ हम लोग इस प्रिंसिपल से बात करके वहाँ एक स्कूल में हम लोग ये प्रोग्राम करवाएंगे, यही है। और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। आप लोग भी इसको जो सो अवेयरनेस फैलाएं कि मतलब क्या करना चाहिए बच्चों को, या क्या हम लोगों में बदलाव लाना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव होना चाहिए, ताकि इस तरह की बीमारियों से हम लोग बच सकें। सर अपना परिचय सर। मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह है, मैं पेशे से चिकित्सक और गया में कार्यरत हूँ। लाइट आ रहा ना भी, आज का कार्यक्रम क्या था और किस पे ज़्यादा आधारित है? आज का कार्यक्रम जो था, आपको ये एक अवेयरनेस था, चाइल्ड अवेयरनेस के लिए। 6 to 10 API एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, इसका एक प्रोजेक्ट है और बच्चों के लिए है। वो मतलब टीनेजर्स स्टूडेंट के लिए 6 to 10 वही होते हैं। और उसके माध्यम से गौतम जी जो है प्रतिभा पल्लव स्कूल मानपुर के जो डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी संपर्क हुई, तो उनसे इस पर चर्चा किया, तो इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और बोला कि आप हमारे स्कूल में जब चाहें आप दबा सकते हैं। और रविवार जैसे दिन में भी अगर बच्चे आपका प्रेजेंस दिखाते हैं, इतने उत्साहपूर्वक प्रेजेंस अपना दिखाते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चों की एक्टिविटी भी यहाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी जो है वो स्कूल में अच्छा कराया जाता है। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम जनरली बच्चे क्या करते हैं कि मंडे टू सैटरडे ही एक्सपेक्ट करते हैं, या गार्जियंस भी। लेकिन उन गार्जियंस को भी बहुत शुक्रिया करूँगा कि जो अपने बच्चों को आज रविवार होने के बावजूद भी भेजे, और स्कूल के प्रशासन को भी, एडमिनिस्ट्रेशन और इनफैक्ट यहाँ के टीचर्स को भी जिनसे रूबरू हुआ, तो वो भी बहुत अच्छे से, मतलब हर एक स्टूडेंट को हर कुछ जो इशूज कीजिए, जो आपको हमारा पैरामीटर था हमारे रिसर्च का, उसको पूरा करने में उनका बहुत योगदान रहा। इनसे सरकार को क्या फायदा होगा? ये सर, API चैप्टर क्या है? API देखिए, जितने भी फिजिशियंस हैं ना इंडिया के, उन सबका एक एसोसिएशन है, फिजिशियंस ऑफ इंडिया, ठीक है। और सरकार को नीति बनाने में सबसे ज़्यादा फायदा होगा यहाँ से, कि आपका एक रिसर्च होगा। ये इसमें आपको राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट सब लोग जानता है, वो रिसर्च के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत फेमस है, और RMRI इसका रिसर्च करेगा।
तो RMRA के जो रिसर्च पे है ना, वो भारत सरकार, बिहार सरकार, वो जितने भी सरकार है ना, उसमें मतलब नीति बनाने में उनके लिए बहुत ही सहायक होगा। जैसे बहुत सारी चीज़ है कि आपको अभी मध्याह्न भोजन होता है सरकारी स्कूल में, है ना, और ही बच्चों का न्यूट्रिशन को लेकर बहुत अवेयरनेस फैलाई जा रही है भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से। तो उनकी क्या मतलब हमारा आउटकम्स क्या हो, हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारा निकलेगा क्या, तो उसमें उनको बहुत फायदा हो। पूरा मैं सुशांत कुमार भारद्वाज, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ चंद्रनील क्लिनिक गया, और एज ए एजुकेटर भी रहा हूँ, रिसर्चर भी हूँ, स्टैटिस्टिकल रिसर्चर भी हूँ, एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं, एक ओरेटर भी हूँ, और कैरियर सेमिनार भी यहाँ लेता हूँ स्कूल्स में फॉर 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट्स के लिए।